हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? और क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स आपको डराते हैं? चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के स्तर के मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर के 20 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बार बार सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि रटना न पड़े। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी के प्रश्न आपके स्कोर को बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रही है, तो उसका त्वरण, एक्सेलरेशन, क्या होगा? ए. धनात्मक, बी. ऋणात्मक, सी. शून्य, डी. अनंत। सही उत्तर होगा सी. शून्य। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। जब वेग एक समान है, बदल नहीं रहा, तो परिवर्तन शून्य होगा, इसलिए त्वरण भी शून्य होगा। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढाल, स्लोप, क्या दर्शाता है? ए. त्वरण, बी. चाल, सी. कार्य, डी. विस्थापन। सही उत्तर है आपका बी. चाल, स्पीड। दूरी समय ग्राफ का स्लोप को दर्शाता है और हम जानते हैं कि दूरी बटा समय चाल होती है। किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और दूरी, डिस्टेंस का अनुपात हमेशा होता है। ए. हमेशा एक से कम, बी. हमेशा एक से अधिक, सी. एक के बराबर या एक से कम, डी. हमेशा एक के बराबर। सही उत्तर सी. एक के बराबर या एक से कम। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी होती है क्योंकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी है। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है? ए. एक समान वेग, बी. एक समान त्वरण, सी. असमान त्वरण, डी. स्थिर चाल। सही उत्तर है आपका बी. एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, तो उस पर लगातार एक समान गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम करता है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है? ए. प्रथम नियम, बी. द्वितीय नियम, सी. तृतीय नियम, डी. किसी को नहीं। सही उत्तर है ए. प्रथम नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था को तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? ए. अधिकतम, बी. न्यूनतम, सी. शून्य, डी. ऋणात्मक। सही उत्तर है सी. शून्य। कार्य का सूत्र W बराबर FD cos थीटा होता है। चूंकि cos 90 बराबर शून्य होता है, इसलिए कुल कार्य शून्य हो जाता है, जैसे कुली का सिर पर बोझ उठाकर चलना। कार्य, वर्क, कासी मात्रक जूल, जूल है। एक जूल किसके बराबर होता है? ए. 1 न्यूटन मीटर, बी. 1 न्यूटन पर मीटर, सी. 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डी. 1 वाट पर सेकंड। सही उत्तर है ए. 1 न्यूटन मीटर। कार्य बराबर बल विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भारी दीवार को धक्का देता है, लेकिन उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसने कितना कार्य किया? ए. बहुत अधिक कार्य, बी. ऋणात्मक कार्य, सी. शून्य कार्य, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. शून्य कार्य। भौतिकी में यदि विस्थापन डी. शून्य है, तो बल लगाने के बावजूद किया गया कार्य हमेशा शून्य माना जाता है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? ए. धनात्मक, बी. ऋणात्मक, सी. शून्य, डी. अनंत। सही उत्तर है बी. ऋणात्मक। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, यानी कोण 180 डिग्री होता है, जिससे कार्य ऋणात्मक होता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को दोगुना और विस्थापन को आधा कर दिया जाए, तो कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए. दोगुना हो जाएगा, बी. आधा हो जाएगा, सी. अपरिवर्तित रहेगा, डी. 4 गुना हो जाएगा। सही उत्तर है सी. अपरिवर्तित रहेगा। नया कार्य बराबर 2F इंटू 2 बराबर F इंटू डी, यानी कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी गतिमान वस्तु का वेग, वेलोसिटी, दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा
किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ए 2 गुनी, बी आधी, सी 4 गुनी, डी अपरिवर्तित। सही उत्तर है सी 4 गुनी। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपका 1/2 mv² है। वेग का वर्ग होने के कारण वेग को 2 गुना करने पर ऊर्जा यानी 2 का स्क्वायर जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। दौड़ते हुए लड़के या उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? ए केवल गतिज ऊर्जा, बी केवल स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज दोनों, डी रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर है सी यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। उड़ते हवाई जहाज में ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण गतिज ऊर्जा दोनों होती है। इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बांध में जमा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा संचित स्टोर होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा, डी ऊष्मीय ऊर्जा। सही उत्तर है बी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अपनी स्थिति या ऊंचाई के कारण वस्तुओं में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ए ऊर्जा को बनाया जा सकता है, बी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, सी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट, केवल बदला जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट, केवल बदला जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यह बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मस 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या असर होगा? ए 4 गुनी होगी, बी 2 गुनी होगी, सी आधी होगी, डी समान रहेगी। सही उत्तर है बी 2 गुनी होगी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh है। ऊर्जा सीधे द्रव्यमान के समानुपाती है, इसलिए द्रव्यमान 2 गुना होने पर ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। कार्य करने की दर रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहा जाता है? ए ऊर्जा, बी बल, सी शक्ति, डी गतिवेग। सही उत्तर है सी शक्ति पावर। कोई व्यक्ति या मशीन कितने कम या ज्यादा समय में कितना कार्य करती है, उस दर को शक्ति कहते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ए 746 वाट्स, बी 1000 वाट्स, सी 500 वाट्स, डी 756 वाट्स। सही उत्तर है ए 746 वाट्स। यह एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। गाड़ियों और मोटरों की शक्ति को अक्सर हॉर्स पावर में नापा जाता है और एक HP 746 वाट होता है। हमारे घरों में आने वाली बिजली की व्यावसायिक इकाई कमर्शियल यूनिट असल में क्या है? ए 1 किलोवाट, बी 1 किलोवाट घंटा, सी 1 वाट पर सेकंड, डी 1 जुलाई पर सेकंड। सही उत्तर बी 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 × 10 के पावर में 6 जूल होता है। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 200 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? ए 2000 वाट, बी 20 वाट, सी 0.05 वाट, डी 200 वाट। सही उत्तर है बी 20 वाट। सूत्रानुसार शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है, इसीलिए 200/10 बराबर 20 वाट होगा। शक्ति पावर का एक और सूत्र बल फार्स और वेग वेलोसिटी के पदों में क्या होता है? ए PFV, बी PF, सी PF 02, डी PF 2 इप्सिलोन। सही उत्तर है ए PFV। तो दोस्तों ये थे मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर के वो 20 सवाल जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।